नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी सुराज यात्रा अब ट्राइबल जिलों से कटनी तक पहुंच चुकी है और कटनी में हम आपको बता दें कि कटनी में 4 विधानसभा सीटें हैं। हम कल मुड़वारा में थे, आज हम हैं बहोरीबंद में और बहोरीबंद में एक जनसभा हो रही थी और जनसभा बाकल में हो रही है। तो बाकल की जनसभा में ही यहाँ के वर्तमान विधायक और बीजेपी से प्रत्याशी प्रणय प्रभात पांडे जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्षेत्र में सुराज कैसा चल रहा है। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो आपके क्षेत्र में उसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन है और किस तरीके से काम चल रहा है? मेरे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है और बहुत अच्छे सुचारू रूप से काम हुआ है। मैं बताऊं कि मुझे जितना विकास का कार्य हो सकता था बहुत व्यवस्थित तरीके से नीचे तक पहुँचा है। यानी अगर मान लो लाडली बहना हुई है तो वो नीचे तक, मुझे यहाँ विधानसभा में 80,000 लाडली बहना हमारे यहाँ। यानी जब अच्छा फॉर्म भर गया होगा, अच्छे तरीके से काम हुआ, वो टीम वर्क से काम हुआ होगा, कार्यकर्ताओं ने भी और प्रशासन ने भी लग के ऐसे बहुत से काम। प्रधानमंत्री आवास मुझे लगता है पूरे विधानसभा में, चारों विधानसभा में सबसे ज़्यादा बहोरीबंद विधानसभा में बने। इसी में राशन के भी मान लो गल्ला पर्ची जो होती है, राशन देने का काम भी हम इसी विधानसभा में पूरे जिले में सबसे ज़्यादा बहोरीबंद में मिलता है। तो ये जो है गुड गवर्नेंस का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है हर 5 साल में अपना प्रतिनिधि बदल देती है, अपना जो है विधायक बदल देती है, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है। पार्टी ने आप पर फिर भरोसा जताया है। क्या आपने 5 साल क्या काम किए हैं आप? यहाँ 5 साल में हर ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पे काम नहीं हुआ। आप क्षेत्र में घूम के देखो, आप क्षेत्र के लोग आपको बताएंगे यहाँ ना सड़कें थी, ना यहाँ स्कूल थे तो टीचर नहीं थे, कॉलेज नहीं, कॉलेज है तो बिल्डिंग नहीं। ये सब व्यवस्था जो 5 साल में बदलने की आप बात करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन जनप्रतिनिधियों को जनता ने जरूर बदला है और मुझे लगता है विधानसभा के बिल्कुल सेंटर में आए हुआ 1 किलोमीटर भी आपको कच्ची सड़क नहीं मिली होगी, मतलब 1 मीटर नहीं मिली होगी और डबल सड़क से घूम के आए होगी आप। और यही 5 साल पहले सिंगल सड़कें या कच्ची सड़कें या गड्ढों की सड़कें। जैसे 20 साल तक तो हम बात करें तो 20 साल तक कांग्रेस यहाँ रही, उसके बाद 5 साल फिर कांग्रेस को मौका मिला, उसके बीच में आपके पिताजी को भी यहाँ से मौका मिला था। तो पानी की जो समस्या की बात कर रहे हैं, पानी की समस्या जो है अभी भी यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि हर रिपोर्ट्स बताती हैं कि गर्मी के दिनों में यहाँ पानी लोगों के पास नहीं होता, पेयजल के लिए दूर तक जाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या मनरेगा जैसी योजना भी सफल नहीं हो पा रही है? हमारे यहाँ चूँकि ज़मीन से पानी की कमी है, हमारे 700, 800, 800 फीट में पानी नहीं है। हमारे सरकार ने, माननीय मोदी जी ने सामूहिक नल जल योजना करी है विधानसभा में। रीठी जो ब्लॉक है वहाँ आगे अलोनी नदी है, अलोनी नदी में तेनू घाट है और वहाँ पे एक डैम बनाया और उस डैम से पानी लिफ्ट करके ला रहे हैं रीठी ब्लॉक के 109 गांव को पानी को 274 करोड़ की। अभी माननीय 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया था, आज से 4 महीना पहले। इसका काम चालू हो गया। 24 घंटा नल के माध्यम से जल हम अपने लोगों को 18 महीने बाद देने लगेंगे। अब बात करते हैं रोजगार की। चूंकि रोजगार के लिए यहाँ पे हम बात करें तो रोजगार के वैसे साधन यहाँ नहीं है, छोटे बड़े उद्योग भी नहीं हैं और पलायन की यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है। चूंकि जो खदानें भी हैं, मार्बल एरिया भी कहा जाता है, लेकिन उतनी क्वालिटी खदानें यहाँ नहीं हैं, तो उसके कारण पलायन ज़्यादा होता है। क्या योजना है आपकी पलायन को लेके? हम लगे हुए 2-3 कंपनियों ने हमारे यहाँ इंटरेस्ट दिखाया है कि हम उद्योग लगाना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि अभी मैं उसको कह नहीं सकता कि वो हो जाएगी, कार्गो हब जिसको बोलते हैं, वो हमारे देवगांव में केंद्र सरकार ने सर्च किया है। 800 एकड़ ज़मीन भी है। अगर वो हमारे यहाँ खुलता है तो लगभग 5,000 लोगों को तो सीधे युवाओं को रोजगार उससे मिलना है। और चूँकि अभी वो प्रक्रिया में है इसलिए उसका ज़्यादा कुछ कहने का नहीं बनता, पर देश अगर वो हो ही गई और वो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर एक गोदाम भी अगर उन्होंने बनाया कंपनियों ने, मुझे लगता है 700 कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया उसमें कि हम अपने यहाँ गोदाम लेंगे अपना। इस बार का चुनाव तो खैर घमासान वाला है भी, पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं। आपकी विधानसभा भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अगर बात करें कि आपके ही सहयोगी, आप ही की पार्टी के सहयोगी रहे, अब वो बागी हो चुके हैं या उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुन रखा है। यहाँ की जो लोकल कमेटी है वो भी डिसीजन ले रही है कि हम अपना प्रत्याशी चुने। आज का जो डेवलपमेंट है कि हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तो इस बार तो चुनौती दोहरी हो चुकी है आपके लिए। नहीं, मुझे चुनौती समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोग 3 बार 4 बार ऐसी स्टेज में चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ इस क्षेत्र में हम लोग मुझे लगता है 5वां चुनाव है जिसको हम लोग लड़ रहे हैं इस क्षेत्र में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का इतना कार्यकर्ता है, बताऊं मैं आपको, इतना कार्यकर्ता भी आपने बैठक देखी होगी, अगर ऐसी 6 बैठकें हुई हैं मंडलों में, जो लोग विधानसभा सम्मेलन करते हैं, हमारे यहाँ विधानसभा के मंडल के सम्मेलन होते हैं, इतना कार्यकर्ता है। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और अभी जीत के लिए लड़ेंगे और जीत के आएंगे। और सिर्फ कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ता है और जीतता जिताता आ रहा है।
वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, कौन किस पार्टी से आया, कौन किस पार्टी से कहाँ गया है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी, पर यहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता कभी अपनी जगह से यहाँ से वहाँ नहीं होता। मतलब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत हैं, बहुत मजबूत है। यहाँ की जनता से जब हमने बात की तो कुछ लोगों का कहना था, बाकी संतुष्टि की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि हमें योजनाएं अच्छी तरह से हमें मिल रही हैं, हमारा जो गांव का जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक, ये मदद कर रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि विधायक जी हमारे पास नहीं आते, बैठते नहीं हैं, दूसरा वाला तो बैठता है। तो ये थोड़ा असंतोष है, इस पर क्या कहेंगे? भाई मुझे तो नहीं लगता कि 4.5 साल में जो दूसरा वाले हैं 4.5 साल बाद तो लौटे ही नहीं 4.5 साल। ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूँ। 4.5 साल अगर उस क्षेत्र में किसी गांव में गए होंगे तो आप जो कहोगे तो मान जाऊंगा। वो सिर्फ चुनाव के चुनाव प्रकट होते हैं। ये हारते क्यों अगर इतना बैठते वो, अगर इतना दौरा कर रहे होते तो चुनाव हार कैसे गए? उस समय तो कांग्रेस की लहर ही चल रही थी। मुझे तो लगता है 365 दिन में मैं 320 दिन क्षेत्र में रहता हूँ, मैं क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिखूंगा। अब सबके पास मिला या नहीं मिला, ये हो सकता है किसी से नहीं मुलाकात होगी, क्षेत्र में सब लोगों से नहीं मिल पाया हूँगा। और मेरी उपस्थिति लगभग, अगर मैं शिवरा में हूँ, भोपाल नहीं गया या कहीं बाहर नहीं गया, तो फिर मैं क्षेत्र में रहता हूँ, चाहे वो 1 गाँव जाऊँ चाहे 5 गाँव जाऊँ। आखिरी सवाल कि ये 2023 के आम निर्वाचन में आप क्या विजन लेके जा रहे हैं जनता के बीच, क्या करने वाले हैं बहुरीगंज में? जो अधूरे काम रह गए पहले तो उनका पूरा कराने का काम है, और जो नए नए, जैसे आपने कहा कि रोजगार के लिए, तो हम लोग रोजगार के नए नए कौन से काम हो सकते हैं जिसमें हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। हमारे यहाँ से पलायन होता है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि बहुत से लोग हमारे यहाँ बाहर जाते हैं काम करने, उसको कैसे रोका जा सके। अब ये सब चीज़ 5 साल में तो संभव नहीं थी, क्योंकि 5 साल पहले जो मुझे ज़रूरत थी, स्वास्थ्य के लिए काम होना जरूरी, विधानसभा में जरूरी था, सड़कों के लिए काम होना जरूरी था, हमारे लिए पीने के पानी की व्यवस्था होना जरूरी थी, हमारे लिए सिंचाई की व्यवस्था जरूरी होनी थी। ये सब पे बड़े स्तर पर काम हुआ है। अब अगला काम हमारा युवाओं को कैसे रोजगार मिले, कैसे युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, इस काम को फोकस करके आगे बढ़ेंगे। और जो ये काम चल रहे हैं, चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन का हो, चाहे पीने के पानी का हो। इस यात्रा का जो नाम हमने रखा था, सुराज यात्रा रखा था। गुड गवर्नेंस के लिए हम निकले थे कि कहाँ कहाँ है वो हमें मिलती है, हम आपको दिखाते हैं। एक स्लोगन हमारा है और इस चुनाव का स्लोगन है, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि उस स्लोगन को हमारे दर्शकों तक कहें कि ये चुनाव का स्लोगन हमने रखा है, स्वच्छ मतदान स्वस्थ लोकतंत्र। तो ये मतदान के लिए आप जरूर अपील करें कि ये चुनाव स्वच्छ होना चाहिए। मेरा सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि स्वच्छ मतदान होना चाहिए और बढ़िया अच्छे मन से, अच्छे भाव से इस लोकतंत्र का चुनाव को होना चाहिए। त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए, उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, अच्छे मन से, अच्छे भाव से त्यौहार होना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।